हेलो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए थोड़ी देर बाद ही इस चैनल पर टारगेट वीडियो लेके आऊँगी 2026, जो कि मैं अपने तरफ से बनाती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हम सबसे पहले मेंस की इसको क्या हो गया, एक मिनट, हम सबसे पहले मेंस की तैयारी करेंगे और प्री की तो फिर खुद ब खुद हो जाएगी। मतलब मेंस की कल समझ लीजिए आपकी 80% प्री की तैयारी हो चुकी है। थोड़े बहुत फैक्ट याद करना होते हैं हमें प्री में, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले मेंस का सिलेबस सुबह भी आपको डिस्कशन करके बताया था, पर मैं अपनी ये वीडियो में भी आपको मेंस का सिलेबस एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेंस में हमारे पेपर कितने होते हैं। मेंस में हमारे पेपर 6 होते हैं, ठीक है। पहला पेपर होता है हमारा हिस्ट्री का और इतिहास का और भूगोल का, ठीक है। ये दोनों हमारे कितने कितने नंबर के आते हैं, ये दोनों हमारे 150 नंबर के आते हैं, 150 नंबर के आते हैं। तो जब हमारे पास कितने पूरे 300 अंक हो जाते हैं, ठीक है, 300 नंबर हमें प्राप्त होते हैं पेपर 1 से। और ये कितने टाइम का रहता है, ये पेपर होता है 3 घंटे का, ठीक है। हमें हिस्ट्री और भूगोल में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ना बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट होते हैं, आ रही समझ में, इसलिए हम सबसे पहले इनको ही कवर करेंगे। ये हमारा पेपर 1 है। पेपर 2 में हम बात करते हैं संविधान की और समाजशास्त्र की, जो कि हमारा पेपर संविधान समाजशास्त्र जी, जो कि हमारे पेपर 2 का हिस्सा है। ये दोनों भी कितने कितने नंबर के होते हैं, ये दोनों भी होते हैं हमारे 150 नंबर के, ओके। और टोटल कितने हो जाते हैं फिर 300 नंबर का हमारा ये पेपर हो जाता है। 3 घंटे का हमारा पेपर होता है। अब जो पहला पेपर है ना, इसमें हमने अगर मतलब 66% भी ले आए ना तो बहुत अच्छे नंबर ले आए, समझ रहे हो। पर जो पेपर 2 होता है इसमें हमें अच्छे नंबर लाना पड़ते हैं, क्योंकि ये ना ये याद करने वाले सब्जेक्ट होते हैं। और फिर दूसरी बात ना, ये जल्दी याद भी हो जाते हैं अगर इनको पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं ये सबसे पहले यही सब्जेक्ट पे फोकस करवाने वाली हूँ आपको अपने बैच के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि विज्ञान आपने यूट्यूब पे कई लेक्चर देखे होंगे, विज्ञान के बहुत सारे लेक्चर डले, साइंस के ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, लेकिन कोई भी आपको एक बेसिक तरीके से नहीं पढ़ाता है। जैसे कि मेरे जैसे और भी बहुत स्टूडेंट होंगे, जब मैं पढ़ाई करती थी ना, उस टाइम मैं सोचती थी कि मुझे कोई यूट्यूब पे ही अच्छा कोर्स मिल जाए, क्योंकि ना हम जो फ्रेशर होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते जो बीच में जाके खर्च कर सकें। इसीलिए ना मैं ये चैनल यूट्यूब पे अपना लेके आई हूँ, जो कि पूरा एकदम बहुत ही, जितना भी मैंने 5 सालों में अपना जितना भी पढ़ा लिखा है वो सारे नोट्स वगैरह सब मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर पाऊँगी। ये मैंने पहले ही आपसे बोल दिया। तो हम पढ़ेंगे पेपर 3 में साइंस और समाजशास्त्र, ठीक है। साइंस और समाजशास्त्र ये भी हमारा 300 नंबर का पेपर होता है ना, वही दोनों 150 सॉरी नंबर के होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारा नीति शास्त्र और उद्यमिता शास्त्र का। ये हमारा पेपर 4 के अंतर्गत आता है। मैं ये भी आपको पढ़ाऊंगी। अपने हिस्ट्री, भूगोल, इतिहास, भूगोल, संविधान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये तो सब जगह आपने देखे होंगे। लेकिन जो ये सब्जेक्ट होते हैं ना, ये ज़्यादातर कोई नहीं पढ़ाता। जो हमें एक पूरा प्रॉपर टॉपिक चाहिए होता है, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उन्हें चाहिए कि जल्दी 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 एक के बाद एक वीडियो आती जाए, जो आपको समझ में भी आती जाए और मतलब पढ़ाई ढंग से हो। लेकिन वो पढ़ाई यूट्यूब पे नहीं हो पा रही है, पर इस बार हम लोग करेंगे, ठीक है। पेपर 5 में हिंदी होती है और पेपर 6 में निबंध होता है, ओके। उसके बाद अब मैं आपको अपना टारगेट बताऊं कि मैं कैसे पढ़ाई करवाने वाली हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आज से अगर हम हिसाब लगाते हैं तो हमारा जनवरी फरवरी पूरे तरीके से निकल चुका है, परंतु हमारे पास मार्च से हमारे पास क्लासें शुरू हुए हैं, है ना। मार्च से हमारे पास क्लास करने का शुरू हो जाएगा। पर मैं मार्च से शुरू नहीं करूँगी, क्योंकि ना कुछ दिन अपने नॉर्मली ऐसे निकल ही जाते हैं। कभी हम बीमार पड़ रहे हैं, कभी हम कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो जो आपके पास दिन है उन्हें बर्बाद नहीं कीजिए, उनका अभी से इस्तेमाल कीजिए और अपना काम करते रहिए। तो सबसे पहले हम मार्च से, मैं वैसे अपना वो बता देती हूँ, एक मिनट, हम ओके यार, अब मार्च आने वाला है, मार्च 2026, सॉरी मार्च 2025, इसमें हम अपना इतिहास को पूरे तरीके से कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अप्रैल में भूगोल। अप्रैल भूगोल में 1 महीने का टाइम है, इससे ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। जो सीरियस बच्चे हैं, जिनको पास होना है, जिनको करना है 2026 में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगी। और आपको 2027 या 2028 में देना है तो आप धीरे धीरे एनसीईआरटी पढ़िए, धीरे धीरे लेक्चर पढ़िए। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डालूंगी और अगर आपको पसंद आने लगा तो मैं लाइव भी आऊँगी। वैसे अभी रिकॉर्डेड लेक्चर हम चलाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मार्च में हम इतिहास पढ़ेंगे, फिर अप्रैल में हम भूगोल पढ़ेंगे, ओके। फिर मई में हम संविधान पढ़ेंगे। मई में एक
महीना बहुत होता है संविधान के लिए। आपको ना बिल्कुल वो नहीं बनना है, कीड़ा नहीं बनना है इस चीज़ का कि आपको पूरे जितने भी आर्टिकल सारे याद करते जाना रटते जाना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में आए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक मिनट, उसके बाद संविधान हो गया। उसके बाद जून में हम पढ़ेंगे विज्ञान। ओके, जून में हमें अपना विज्ञान करना है, तो साथ में हम अपना रिवीजन भी करते जाएंगे, अपना पढ़ते भी जाएंगे, लेक्चर एक लेक्चर रोज आएगा और अपना करते जाएंगे, ठीक है। जुलाई में हम अपना अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों पढ़ेंगे। मैं आपको एक प्रॉपर अपना पूरा इसलिए बता रही हूँ टाइम टेबल, मैं आपको अपना प्रॉपर टाइम टेबल पूरा इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इसी तरीके से बताने वाली हूँ। जो बीच बीच में बच्चे आए वो पूछे मैम आप कैसे करा रही हो, मैम आप क्या करा रही हो, तो आप पहले मेरे इस लेक्चर को देखिए, इस वीडियो को देखिए, फिर मेरे क्लास को पढ़ना शुरू कीजिए। आपको मेरे क्लास में कोई डिजिटल बोर्ड नहीं मिलेगा, आपको मेरी क्लास में कोई PDF नोट्स नहीं मिलेंगे। आपको मेरी क्लास में पढ़ने आना है तो आपको बाकायदा रजिस्टर और पेन लेके आना पड़ेगा। जैसे आप छोटे थे, जैसे आप 10th-12th क्लास में अपनी फेयर कॉपीज़ बनाते थे, फेयर बुक्स बनाते थे, आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। टोटली आपको वही सारा काम करना पड़ेगा। आपको मेरे साथ बिल्कुल ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कोचिंग है, आप वहाँ पैसे डालिए, जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ करिए, लेकिन जिन्हें पढ़ना है वो आओ, जिन्हें पढ़ना है वो बैठो, जिन्हें पढ़ना है वो सीखना है। पढ़ने वालों का ना उन्हें मतलब वो नहीं चाहिए होता कि हमें अच्छी चाहिए, डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ने वाले चाहिए, अच्छे बड़े बड़े टीचर्स चाहिए। तो देखो, आप पढ़िए, अच्छी बात है उनसे, लेकिन ना वहाँ आपको पूरी क्वालिटी नहीं मिलती। यूट्यूब में कोई भी आपको अपने पूरे नोट्स नहीं देता, यूट्यूब में कोई भी आपको पूरे तरीके से नहीं पढ़ाता। वो सिर्फ थोड़ा बहुत बेसिक सा पढ़ा देते हैं, और जो पूरी अंदर की चीज़ होती है वो अपने परचेज कोर्स में पढ़ाते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मेरा कोई परचेज कोर्स नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि मुझे यूट्यूब पे ही पढ़ाना है, ठीक है। चलो, समझ में आ गई होगी आपको। फिर बात करते हैं हम अपने नीति शास्त्र की। अगस्त में हम अपना नीति शास्त्र पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे उद्यमिता शास्त्र, ठीक है, सितंबर में हम अपना उद्यमिता शास्त्र को कंप्लीट तरीके से कर लेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। MPPSC निकालना, आराम से पढ़िए, आराम से करिए। मैं भी अपनी प्रिपरेशन को अगर हो सकेगा, टाइम मिलेगा तो ज़रूर एक ना एक बार और पेपर दे के दूंगी। मैंने काफ़ी बार पेपर दिया है, काफ़ी बार निकाला है, मैं मेंस तक पहुंची हूँ, मैं अपना इंटरव्यू तक दे के आ चुकी हूँ। पर ऐसे ही है, कुछ किस्मत का खेल भी होता है, ओके। फिर अक्टूबर की बात करते हैं। अक्टूबर में हम अपना हिंदी कंप्लीट करेंगे। नवंबर में हम अपना निबंध को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये तो हम इतना मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मार्च से शुरू करेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। नवंबर तक हम अपना पूरा कर लेंगे मेंस को कंप्लीट तरीके से हम अपना पूरा कर लेंगे। अगर पढ़ने वाले हो तो मैं अकेली पढ़ाऊंगी, मुझे खुद टॉपिक पता है कैसे पढ़ना है। मैंने 5 साल दिए हैं अपने इन सब्जेक्टों में, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि कौन सी जगह गलती करते हैं बच्चे, कौन सी जगह गलती नहीं करते हैं, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब मैं आपको बताऊंगी, ओके। चलो, फिर उसके बाद बात करते हैं दिसंबर में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो इस साल का जो फरवरी में पेपर हुआ था, 16 फरवरी को हमारा, एक मिनट, हमारा 16 फरवरी को हमारा प्री का पेपर हुआ था 2025 का, ठीक है। तो लगभग यही अनुमान लगा के चल रहे हैं कि 2026 में भी या तो फरवरी में पेपर होगा हमारा या फिर मार्च में, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हम दिसंबर से अपनी प्री की तैयारी शुरू कर देंगे। तो मैंने आपको बताया, आप अगर पूरा मेंस पढ़ लेते हैं ना तो आपको 80% आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी। और सिर्फ इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको प्री पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और फरवरी की बात करते हैं, फरवरी में हम अपना रिवीजन करेंगे। और एक बात और, हाँ, मैंने आपको ना उसकी नहीं बताई, MP की, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, MP मध्य प्रदेश। मैंने मध्य प्रदेश का इस मारे नहीं बताया क्योंकि मैं, जैसे कि अपन हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री के साथ ही हिस्ट्री का MP भी कंप्लीट करेंगे। MP हिस्ट्री भी हम साथ में कंप्लीट करेंगे। हम ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम MP ज्योग्राफी भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और हम संविधान कंप्लीट करेंगे तो इसके साथ हम MP पॉलिटी भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम विज्ञान, तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि MP का अलग विज्ञान होता होगा ना तो बस ऐसे सब्जेक्ट को साथ में कवर करेंगे। पर हाँ, अगर इसके बाद हम जुलाई में जब अपना इकोनॉमिक कंप्लीट करेंगे तो इसके साथ MP इकोनॉमिक भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आ गई समझ में?
तो हम इसके साथ साथ अपना एमपी भी पूरे तरीके से कवर कर चुके होंगे। नहीं तो बहुत सा परीक्षा तो यही परेशान होगा मेरा, आपने एमपी का तो बता रही है, अभी तो पूरा 50% का हिस्सा मुझे पता है, मुझे अच्छे तरीके से जानकारी है, बस हम इसके साथ ही पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आप जब हिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़ लोगे ना, और जब एमपी की हिस्ट्री बहुत 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 मतलब बिखरी हुई है, कोई कहीं कंटेंट है, कोई कहीं कंटेंट, मतलब पूरा एक तरीके से समेटा हुआ नहीं है। पर आप जब हिस्ट्री पढ़ के जाओगे ना, हिस्ट्री के बाद जब आप एमपी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको सब पता होगा, कौन सा राजवंश कहाँ से आया, क्या हुआ, कब यहाँ क्या हुआ, कब ये वो फलाना ढिकाना, आपको सब अच्छे तरीके से क्लियर दिमाग में हो जाएगा, माइंड में पूरा एक सेटअप अच्छे तरीके से बन जाएगा। आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे, फिर एमपी की ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो मैं क्या बता रही हूँ, क्या नहीं बता रही, क्या नदी के बारे में, नर्मदा नदी के बारे में, जैसे मध्य प्रदेश की, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वो सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ हम एमपी ज्योग्राफी भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एमपी पॉलिटी भी कंप्लीट करेंगे, और फिर एमपी इकोनॉमिक के साथ एमपी इकोनॉमिक भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आ गई होगी आई होप आप लोगों को समझ में। तो बस यही मेरी छोटा सा टारगेट वीडियोस था, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो मुझे बनानी नहीं है, बस मुझे आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाना है, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।